इंदौर की कैनरीज आर्ट गैलरी में एक ब्यूटीफुल सी आर्ट एग्जीबिशन लगी है। एक्चुअली आर्ट जो है वो हर किसी को पसंद आता है, चाहे कोई भी एज फैक्टर का वो हो। और इस वक्त जो ये आर्ट गैलरी में आर्ट जो भी मौजूद है, पेंटिंग्स मौजूद है, ये सारी जो है ये वैष्णव कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। बड़े ही छोटे बच्चे हैं ये, जिन लोगों ने इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से एक बार बोलूँगी, आप एक बार घुमा कर दिखाइए पूरे जगह कैमरा कि किस तरह से यहाँ पर जो एग्जीबिशन है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के बच्चों द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है वो कैसी दिख रही है, कितनी ब्यूटीफुल जो है वो पेंटिंग्स यहाँ पर अलग अलग जो है मोटिव्स के साथ बनाई गई है। कोई बहुत ही सुंदर सा आर्ट है, तो कोई एक्चुअली कोई चीज़ डिपिक्ट कर रहा है, कहीं पर मंडला आर्ट है, तो कहीं पर प्योर पेंटिंग्स बनाई गई है। और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग है जो हमें शिव जी की दिख रही है। सावन का महीना है और सावन के महीने को अगर हम देखते हुए इसकी बात करें तो ये जो पेंटिंग है ये अपने आप में एक बहुत ही अलग सा क्रिएटिव आइडिया हमें दे रही है। शिव जी की अगर हम बात करें तो वो हमें दो रूप में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा नज़र आए। मुझे बेसिकली दो रूप नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये जो इस पेंटिंग की कलाकार है वो हमारे साथ ही मौजूद है। सलोनी नाम है उनका। आपसे ही जानूंगी सलोनी, ये जो पेंटिंग आपने बनाई है इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली ये एक्चुअली ये वर्क महाकाल में लगा हुआ है, मैंने इसे कॉपी किया है। ये महाकाल में म्यूरल के रूप में लगा हुआ है, मैंने इसको पेंटिंग में कन्वर्ट किया है। इसमें तीन चीज़ दिख रही है मुझे। इसमें एक महाकाल का फेस, भोलेनाथ, आगे आओ। एक इसमें भोलेनाथ का फेस है, एक इसमें भोलेनाथ की फुल मूर्ति है, और इसमें जो सेंटर में ये जो दिख रहा है ये एक नंदी जी का पार्ट है। ये नंदी जी का फेस दिख रहा है, और ये नंदी जी के ईयर बन चुके हैं। तो इसमें एक तीन चीज़ मुझे दिख रही है, और ये वर्क मैंने कॉपी किया है, मेरा आइडिया नहीं है, मैंने इसे बनाया है। भले ही आइडिया आपका नहीं हो, लेकिन आपने बहुत प्यारी तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है। बहुत ही सुंदर हम लोगों को आर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो आपको क्या कॉस्ट पड़ी होगी ये पेंटिंग? मुझे एक्चुअली ये 15,000 तक की पड़ी है, और मुझे ये ऑर्डर मिला है, तो मुझे ये वहाँ पे सेल करना है। तो कब से करते आ रहे हो सलोनी आप पेंटिंग? मैं पेंटिंग एक्चुअली मैं 5 ईयर्स से स्टार्ट कर दिया है। स्कूल में भी मैं काम करती थी पेंटिंग्स पे, स्कूल में हमें सिखाया जाता था, तो मेरे को वहीं से रुचि हुई है, और फिर मैंने कॉलेज में आके फिर इस फील्ड में काम चालू किया। आज जो ये आर्ट एग्जीबिशन है इसमें कितनी तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही है? इसमें बहुत तरीके के आर्ट वर्क्स है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्क भी है, रियलिस्टिक वर्क भी है, और कॉन वर्क भी है जो मेहंदी स्टाइल के वर्क भी है, और एनिमेशन भी है, और बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करी है। प्रिंट मेकिंग है, अलग अलग टेक्सचर से बनाई गई है पेंटिंग्स। बिल्कुल, तो जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग टेक्सचर्स के साथ यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है। हम और भी पेंटिंग्स यहाँ पर है जिन्हें देखेंगे और जानेंगे कि कितने अच्छे से वर्क किया हुआ है। एक मेरी फेवरेट पेंटिंग यहाँ पर ये भी है, ये केदारनाथ का जो मंदिर है उसे बनाया गया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो मंदिर जो है ना वो एक्चुअली बनाया गया है, मतलब वो पेंटेड है। वरना तो मुझे फर्स्ट लुक में तो लगा था कि जैसे कि वो पेंटिंग जो है उसे पेंट नहीं किया गया, वो फोटोग्राफ है, लेकिन एक्चुअली वो एक पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है। और बहुत सारे इस तरह की जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एक छोटा सा लुक दिखाना चाहूँगी गैलरी का। बहुत ही छोटे बच्चे, ये फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो आर्ट पीसेस है वो पूरी यहाँ पर वॉल्स पर हैंग करके रखा है। और आपको बता दूं इन लोगों का जो ये काम है इसको मोटिवेट करने के लिए, इन लोगों की इनकी जो छोटी छोटी गलतियां हुई होगी उसे बताने के लिए, उन लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं वो खुद श्रीमती भूरी भाई यहाँ पर मौजूद है। और भूरी भाई जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और वो एक भील आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने अपना जो काम है वो किस तरह से किया, कैसे किया, पद्मश्री अवॉर्डेड हैं वो। तो उनसे भी हम बात करके जानेंगे कि उनका जो काम है वो किस तरह से किया गया है, किस तरह से उन्हें बताया गया है, और बच्चों को आज वो क्या यहाँ पर सिखाने के लिए पहुँची है। तो चलिए हम उनसे भी बात करके जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और बच्चों को वो क्या सीख देना चाहेंगी। तो इस वक्त हमारे साथ पद्मश्री अवॉर्डेड श्रीमती भूरी बाई स्वयं मौजूद है। बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं वो, और बेसिकली अगर हम बात करें तो एक भील आर्टिस्ट हैं। किस तरह से वो यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स है उसे देखती हैं और बच्चों को वो क्या सीख दे रही है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। मैम, आपका इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जब इंदौर को आकर देखा और जब बच्चों को देखा, ये छोटे छोटे बच्चों ने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई है, तो उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, बच्चों ने बनाई तो है, वो मैंने देखी है, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही बना रहे हैं।
लेकिन थोड़ा सा मुझे यही कमी लग रही है कि ये अपने अपनी पहचान दे। आप किस मतलब जाति के हैं, किस शहर से हैं, कौन से गांव से हैं, तो थोड़ी सी पहचान रहेगी तो हर कोई मतलब ये पेंटिंग को पहचान सके। कैसी पहचान की बात कर रहे हैं मैम? मतलब जैसे पहचान ये, जैसे मैं भील हूँ तो मैं भील की पहचान दूंगी, गोंड है तो गोंड की। बच्चे आजकल तो मोबाइल में देख देख के भी बना रहे हैं, लेकिन फिर कहीं सब ऐसे आ जाता है कि उसको पूछेंगे ये कब बनता है, कब इनकी मतलब पूजा होती है, ये शौक से बनाया, ये सुंदर के लिए बनाया, कैसे मतलब वो थोड़ा सा। जी मैम, अगर आपकी बात करें तो आपने किस तरह से अपना ये जो पेंटिंग में करियर है वो शुरू किया? क्या आपने कहीं से सीखा था? ना, मैंने सीखा तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत मेरी उम्र भी नहीं थी। मैं पाँच सात आठ साल की थी। तो जब त्यौहार कोई आता था, होली का त्यौहार या फिर दिवाली का त्यौहार या फिर जातर पूजा होती है, तो उसमें हम हमारे घर की दीवारों को लिपा पोती करके तैयार करते हैं, क्योंकि पूजा होने वाली है या फिर शादी होने वाली है। तो मैं अपना हाथ का ही रंग लेके बैठ जाती थी। जैसे काला कलर है तो तवा क्रूस के और काला कलर बना लिया, खड़ी गेरू या सेम कलर की पत्ती क्या या ग्रीन कलर बना लिया, उसको पीस के। तो इसे मैं अपने हाथ के कलर बना के और अपने घर के दीवारों को सुंदर दिखे, ये शादी वाला घर दिखे, ये पूजा आ रही है तो पूजा पाठ वाला घर दिखे, ऐसे मेरे अंदर से भी मतलब जो मन मेरा करता था कि हाँ करना चाहिए। तो मैं अब कोई मोर है या फिर पेड़ है, घोड़ा है, ऐसे मैं बना लिया करती थी। मेरी माँ ने ऐसा थोड़ा सा वो बोलती थी, बोले बेटा आपने घर में शादी होने वाली है, ये पूजा होने वाली है, त्यौहार आने वाला है, तो अब आपको आता है तो आप सुंदर से अच्छे से मतलब सजा लो। तो मैम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको हमेशा इसके लिए सपोर्ट किया है? हाँ, मेरी माँ थी तो थोड़ा सा मेरे को समझाती थी, त्यौहार पे शादी पे ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, सुंदर अपना घर दिखेंगे। फिर मेरा एक दिन शादी हो गया, तो मेरा पति गुजरात का रहने वाला था, मैं एमपी की। तो मेरा पति कहने लगे, बोले आप अपन चलें भोपाल, गांव में कोई मजदूरी ऐसे मिल नहीं रही ज़्यादा और भोपाल में ज़्यादा मजदूरी मिलेंगे। तो मैं भोपाल में ही मजदूरी करने आई थी। तब मैं आई, तब ये म्यूज़ियम बन रहा था, भारत भवन म्यूज़ियम। भारत भवन म्यूज़ियम में मैंने आके मजदूरी करी और मुझे वहाँ पर 6 रुपये मिल रहे थे। दिन भर मजदूरी करती थी और 6 रुपये मिलते थे। अब मुझे नहीं पता, मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई और पहचान उन्होंने दी। ये भारत भवन के डायरेक्टर भी थे और बहुत बड़े कलाकार भी थे, जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके। तो मैंने कहा मैं हिंदी नहीं समझती हूँ और हम पहली बार निकल के आए तो थोड़ा सा बड़े लोग बोलते थे, बड़े लोगों से कौन बात करे, क्यों बात कर रहा है, क्या बात करे, कैसे समझाएं, वो हिंदी समझे नहीं हम तो कैसे समझाएं। तो कठिन हुआ उनको समझाने में और हमें समझने में, थोड़ा सा डर भी लगता था और बात करने में डर लगता था, क्योंकि वो कलाकार के हिसाब से ही थोड़ा सा बड़े बड़े बाल था उनको, देखने में थोड़ा सा वो अलग ही टाइप के लगते थे। लेकिन बाद में पता चला है तो वो बहुत बड़े कलाकार हैं जी और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। जी तो बहुत उन्होंने जीत करी। हम 100-150 लेबर थी, सब मतलब ये मजदूरी का काम कर रहे थे। तो सबसे पूछा, वो रोज़ आके पूछता है, बोले आपके गांव में आप कौन समाज के हो, कहाँ से हो और कैसे आपके गांव में शादी होती है और कैसे पूजा पाठ होती है, किस देवी देवता की आप पूजा करते हो। तो हमने बोला हम कैसे समझाएं, जी। आप समझ नहीं पाओगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हिंदी नहीं आती थी ना आपको? हिंदी नहीं आती थी। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं समझने की कोशिश करूँगा, आप बताइए। फिर उनको ज़्यादा ही मतलब रोज़ रोज़ आके बोलते हैं। तो मेरी बहन थी, मेरी जीजाजी भी थे, बहन भी थी। मेरी बहन क्योंकि बचपन से मेरे साथ, तो वो देखती थी। तो कहने लगी, बोले भूरी आपको तो आता है, आप बना के दिखा ना, शायद उसको अच्छा ही लगे। मैंने कहा मैं मिट्टी कलर से बनाती हूँ, अपने हाथ के कलर से बना लेती हूँ। मैम ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब लोग आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप खुद के कलर्स बनाकर यूज़ करती हैं। मतलब वो पत्ती को पीस कर, गेरू को पीस कर, चौक पीस कर आप खुद के कलर्स बनाकर यूज़ करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये आज के लिए भी बहुत बड़ी बात है। क्या आप अभी भी ऐसे ही काम कर रही हैं? अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। अब क्या है कि जो हमारे परंपराएं में
जो हमारे आर्ट को पिथौरा पेंटिंग कहते हैं। लेकिन पिथौरा इसलिए कहते हैं कि पिथौरा बाबा का जो पूजा होती है, जो उनको बनाया जाता है, ये काय के लिए बनाते हैं। तो वो जैसे मान लो अपने घर में कहीं अच्छे से सुकून से नहीं रह रहे हैं और कहीं से काम काज नहीं बन रहा है, एक खेती में खलियाल में आव नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि पिथौरा बाबा की मान्यता लेते हैं। तो मान्यता वो पूरा हो कर देती हैं, सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और एक खेत खलियाल में अच्छे से हरी भरी हरियाली आ जाती। तब जाके ये गांव के सारे मतलब जो जेंट्स रहते हैं, महिलाएं नहीं रहती उसमें, तो वो मिलके वही बनाएंगे। जी मैम, अगर हम बात करें तो आपको हिंदी नहीं आती थी, तो आपने किस तरह से हिंदी सीखी और उसके बाद आप अपने इस करियर में आगे बढ़ी और अब आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं? मैं बहुत सालों के बाद फिर बोलते बोलते भोपाल में रह के भोपाल में सीखा। हाँ, भोपाल में फिर हम रहने लग गए, वहीं मजदूरी करने लग गए और वहीं से मैंने सीखा है। और ये है कि भारत भवन से ही मैंने रंग कलर बुरुश से स्टार्ट किया, स्वामी जी के कहने पर। जी तो उनका आशीर्वाद है। जी। तो मैं देश विदेश में भी स्वयं जाके कहीं अभी मैं जर्मनी गई थी तो मैं दीवार पे बना के आई। 3 4 साल पहले मैं अमेरिका गई थी, तो वहाँ मैं अपना जो आर्ट है वो लेके गई थी, मैंने दुकान लगाई, खूब मज़ा आया, खूब उन्होंने ख़रीदा, खूब मेरे साथ दिन भर फ़ोटो खिंचाते रहे। और ये महीना नहीं, पिछले महीने में हांगकांग होके आई, तो वहाँ मैं प्रदर्शनी भी लगाई और एक दीवार पे बनाया भी। मैम, आपकी अगर हम पेंटिंग की बात करें तो आप बेसिकली किस टाइप की पेंटिंग करते हैं? पेंटिंग जैसे पहले तो ये तो हमारी आर्ट है जो दीवार पे बनने वाली है, लेकिन आजकल क्या है कि वो शहर में ही उतर आ गई। तो शहर वाले ये नहीं समझते कि ये मतलब दीवार पे बनती है, ये काई पे बनती है। जो लोग समझते हैं वो कहानी पे बनाते हैं। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं कि जो लोग ख़रीदना चाहते हैं तो वो दीवार उखाड़ के तो नहीं ले जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो उनके लिए कैनवास पे, पेपर सीट पे लोग बार पहचानने लगे, ख़रीदने लगे, तो उसी हिसाब से फिर हम कैनवास पे बनाने लगे, पेपर पे बनाने लगे, तो लोग ले जाए हमारी आर्ट को, देश विदेश में ले जाके और लगाए। उसी कारण मैम, आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, आपको कैसा लगा था जब आपको पता चला था कि इतना बड़ा सम्मान आपको मिलने वाला है? मुझे कोई पता नहीं चला। मुझे जो पहले ही जो अवार्ड मिले थे, पहले शिखर सम्मान मिला है और दूसरा देवी अहिल्या, तीसरा रानी दुर्गावती, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव और ये पद्मश्री अवार्ड है। लेकिन जब एक दिन पहले खबर मिलती है मुझे, या फिर जिस दिन मतलब जो ओपन करते हैं उसी दिन खबर मिलती है, कोई पता नहीं है मेरे को। जब मिला था मैम तब कितनी खुशी हो रही थी? बहुत बड़ा सम्मान है, सभी के लिए भी होता है, आपके लिए भी बहुत बड़ा सम्मान रहा होगा, कैसा लगा था? बहुत ही खुशी है मुझे, तो बहुत ही मैं खुश हूँ। एकदम से मैंने कहा ये क्या हो जाता है मेरे साथ, लेकिन बहुत अच्छे से मैं मान के चलती हूँ, मानती हूँ। मेरा एक गुरु भी है और एक देव के रूप में वो सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आज मैं जनजाति संग्रहालय ट्रायल म्यूजियम में एक मजदूर से कलाकार की पोस्ट पे। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और आप अपने आप को प्रेजेंट भी बहुत ही सुंदर तरह से कर रही हैं, तो क्या कुछ खास है आपकी ज्वेलरी में जो आप वेयर करके चल रही है? बस हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। अब ये तो हमारी परंपराएं हैं, जब हमारा जो पहनावा है ये श्रृंगार है हमारा। लेकिन आजकल की जो लड़की हैं, बहू है, ये सब नहीं पहनती है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, बचपन से ही ये सब पहना है। और लोगों को आजकल पहले जो लोग पहनते थे वो आज देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये देख के ने बहुत ही अच्छा ही लगता है। शहर वाले भी लोग देखते हैं, एक ड्रेस पे देखते हैं, तो मुझे पहचान मिलती है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ पद्मश्री अवॉर्डेड श्रीमती भूरी बाई, जिन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली उन्होंने अपना जो करियर है वो कहाँ से शुरू किया। महज एक मजदूर जो हैं वो आज इतनी बड़ी पेंटर बन चुकी हैं, इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी हैं कि अमेरिका के साथ हांगकांग, दुबई, साथ बहुत ही अन्य जो देश है वहाँ पहुँच वो बाकी लोगों को भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और साथ ही में जो अपना इंडिया है उसका नाम रोशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि झाबुआ से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश में आता है झाबुआ। तो एक बार फिर से हमें कोई ऐसा कारण मिला है जिसके कारण जो भारत का दिल है यानी कि मध्य प्रदेश, उसे एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका मिला है। तो इस तरह के कई सारे आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, कई सारे लोग हैं हमारे साथ। धीरे धीरे IBC के बेबाक खबर के थ्रू आप लोगों से मिलाते रहेंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।